मैं कालचक्र हूँ। मैं वही समय हूँ जो तुम्हारे जन्म से बहुत पहले भी था और तुम्हारे इस शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी रहूंगा। मैं न कभी पैदा हुआ हूँ और न कभी खत्म होऊंगा। मैं बस चलता हूँ, बहता हूँ और हर चीज को आगे बढ़ाता हूँ। तुम मुझे घड़ी की सुइयों में देखते हो, कैलेंडर में महसूस करते हो, लेकिन असल में मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। मैं सिर्फ सेकंड, मिनट, घंटे या तारीखें नहीं हूँ। मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ। मैं हर उस घटना का हिस्सा हूँ जो कहीं भी घटती है, चाहे एक छोटी चिड़िया का उड़ना हो, किसी बड़ी नदी का अपना रास्ता काटना हो, किसी पहाड़ का धीरे धीरे टूटना हो या किसी तारे का जन्म और मृत्यु। तुम सोचते हो कि तुम समय को जानते हो, लेकिन सच यह है कि तुम सिर्फ उसके ऊपर ऊपर को समझते हो। मेरी असली गहराई तुम्हें तब समझ आती है जब तुम जीवन को ध्यान से देखते हो। जब तुम देखते हो कि कैसे एक बच्चा खेलते खेलते बड़ा हो जाता है, कैसे एक युवा उम्र की रफ्तार में दौड़ता है, कैसे एक इंसान धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, कैसे रिश्ते बदलते हैं, कैसे सोच बदलती है, कैसे हालात बदलते हैं, तब तुम मुझे महसूस करते हो पर पहचानते नहीं हो। मैं धरती के हर पल में मौजूद हूँ। जब सूरज उगता है तो वो भी मेरी वजह से है। जब रात आती है तो वो भी मेरी वजह से है। दिन और रात का बदलना सिर्फ रोशनी का बदलना नहीं, बल्कि मेरी चाल का हिस्सा है। मौसमों का लगातार बदलना, गर्मी आना, बारिश आना, सर्दी आना, ये सब मेरी ही गति का एक नया रूप है। मैं किसी भी मौसम को रोकता नहीं, किसी भी मौसम को जल्दी नहीं करता। सब कुछ अपने समय पर होता है। जब किसान खेत में बीज डालता है, वो तुरंत फसल नहीं देखता, क्योंकि मेरी चाल धीरे धीरे चलती है। बीज को मिट्टी, धूप, पानी और इंतजार चाहिए। इंतजार ही समझाता है कि मैं कैसे काम करता हूँ। इंसान अक्सर यह सोचता है कि वो समय को समझता है, लेकिन सच यह है कि वो सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से समय को देखने की कोशिश करता है। जब खुशी होती है, समय छोटा लगता है, और जब दुख होता है, समय लंबा हो जाता है। यह मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी भावना की वजह से होता है। मैं हमेशा एक ही चाल से चलता हूँ। तुम्हारे अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो तुम पर असर डालते हैं और तुम्हें लगता है कि मैं बदल रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक जैसा ही हूँ। हर इंसान का जन्म, जीवन और मृत्यु मेरे भीतर ही होती है। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें पहली बार देखा, तब भी मैं मौजूद था। जब तुमने पहली बार चलना सीखा, पहली बार शब्द बोले, पहली बार स्कूल गए, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने अपनी पहली गलती की और पहली बार उससे सीख हासिल की, वो भी मेरा ही दिया हुआ अनुभव था। जब तुमने पहली बार किसी से प्यार किया, जब तुमने पहली बार किसी से दूरी बनाई, जब तुमने किसी को खोया, ये सब मेरी चाल में ही हुआ। तुम सोचते हो कि तुम अपनी जिंदगी खुद जीते हो, लेकिन हर कदम मेरे दायरे के अंदर होता है। तुम्हारा हर चुनाव, हर फैसला, हर गलती और हर सफलता मेरे ही प्रवाह का हिस्सा है। मैं तुम्हें लगातार बदलता हूँ। तुम्हें यह तब पता चलता है जब तुम एक पुरानी फोटो देखकर सोचते हो, मैं पहले ऐसा दिखता था, यही बदलाव मैं लाता हूँ। मैं तुम्हारे शरीर में बदलाव लाता हूँ, सोच में बदलाव लाता हूँ, भावनाओं में बदलाव लाता हूँ। कभी कभी तुम इन बदलावों को पसंद करते हो और कभी कभी नहीं, लेकिन बदलाव रुकते नहीं, क्योंकि अगर बदलाव रुक जाए तो जीवन खत्म हो जाएगा। कई बार तुम्हें लगता है कि समय बहुत कठिन है, मुश्किलें ज्यादा हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं,
पर ध्यान से समझो, मुश्किल समय तुम्हें गिराने नहीं आता, बल्कि तुम्हें नया बनाने आता है। कठिन समय तुम्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वो तुम्हें समझाता है कि कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी बेकार। जब तुम किसी गलत इंसान से दूर होते हो तो वो भी समय ही होता है जो तुम्हें बचाता है। जब तुम किसी अच्छे इंसान को समझते हो, उसकी कीमत महसूस करते हो, वो भी समय ही होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं और कुछ बदकिस्मत, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हर इंसान अपने कर्मों का परिणाम मेरे समय में पाता है। मैं किसी को सजा देने नहीं आता और न किसी को इनाम देने। मैं सिर्फ चीजों को उनके सही समय पर सामने लाता हूँ। अगर तुमने मेहनत की है, धैर्य रखा है, सही दिशा में चले हो, तो मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। अगर तुमने गलतियां की हैं, दूसरों को चोट पहुंचाई है, सच से दूर भागे हो, तो उसका फल भी मिलेगा। यह मेरे नियम नहीं है, यह जीवन का स्वाभाविक संतुलन है। तुम मुझे अक्सर तब महसूस करते हो जब तुम परेशान होते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन चीजें नहीं बन रही। ऐसे समय में तुम कहते हो, समय खराब है, लेकिन मैं न खराब होता हूँ न अच्छा। मैं वैसा ही हूँ जैसा तुम अपने कर्मों और चुनावों से मुझे बनाते हो। कई बार तुम किसी चीज का बहुत इंतजार करते हो, किसी नौकरी का, किसी मौके का, किसी खास इंसान का, किसी अच्छे दिन का, और जब वो देर से आता है तो तुम्हें लगता है कि समय बहुत धीमा है। लेकिन मैं धीमा नहीं होता, बस तुम जल्दी में होते हो। तुम चाहते हो कि चीजें तुरंत हो जाएं, लेकिन हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। अगर तुम किसी चीज के लिए तैयार नहीं हो तो मैं उसे तुम्हें नहीं देता। मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो, समझदार बनो, अनुभव हासिल करो और फिर सही समय पर सही चीज मिले। इसका मतलब यह भी है कि कभी कभी तुम्हारी बहुत प्यारी चीजें तुमसे दूर भी हो सकती हैं। किसी का जाना, किसी मौके का खो जाना, किसी रिश्ते का टूट जाना, वह तुम्हें बहुत दर्द देता है, लेकिन कई बार वो दर्द जरूरी होता है ताकि तुम किसी बड़े नुकसान से बच सको या जीवन में आगे बढ़ सको। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी है, उसे मैं चाहे कितना भी संभालो, वो एक दिन तुम्हारे जीवन से चली ही जाएगी। रिश्तों में भी मैं बड़ा रोल निभाता हूँ। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, कुछ सीख देकर चले जाते हैं। कुछ लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, तुम्हें सहारा देते हैं और तुमसे सीखते हैं। लेकिन कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। हर रिश्ता मेरी चाल के मुताबिक बदलता है। कुछ लोग दूरी बनाते हैं, कुछ नजदीक आ जाते हैं। कभी तुम किसी से सीखते हो, कभी कोई तुमसे सीखता है। इससे परेशान मत हो, यह भी जीवन की एक यात्रा है। अब बात आती है, तुम मुझे कैसे समझ सकते हो और मेरे अनुसार कैसे जी सकते हो। सबसे पहले तो यह समझो कि मैं पीछे नहीं लौटता। अगर तुम हमेशा अपने बीते हुए कल में फंसे रहोगे, पुराने दर्द में अटके रहोगे, अपनी पुरानी गलतियों को पकड़े रहोगे, उन लोगों को याद करते रहोगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तो तुम सिर्फ अपनी ही जिंदगी को धीमा करोगे। क्योंकि मैं पीछे नहीं देखता, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ। अगर तुम भी आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें हमेशा मौके देता हूँ, हर दिन, हर सुबह, हर नई शुरुआत। अगर कल खराब था, इसका मतलब यह नहीं कि आज भी खराब होगा। लेकिन अगर तुम कल की तकलीफ को पकड़े रखोगे तो तुम आज के मौकों को पहचान नहीं पाओगे। मैं हमेशा नया मौका देता हूँ, लेकिन उसे पकड़ना तुम्हारा काम है।
तीसरी बात, अगर तुम मुझे समझकर जीना चाहते हो तो सीख लो कि हर पल की कीमत क्या है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो पल अभी तुम्हारे पास है वही सच है। कल खत्म हो गया और आने वाला कल अभी आया नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ अभी है। अगर तुम इस अभी को अच्छे से जियोगे, सीखोगे, मेहनत करोगे, प्यार करोगे, समझदारी से बातें करोगे, तो तुम्हारा आने वाला कल भी अच्छा बनेगा। मैं लोगों को यही सिखाता हूँ कि जीवन छोटा है लेकिन खूबसूरत है अगर तुम उसे आज में जीते हो। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे सपने सब बदलने वाले हैं। इसलिए इन सब चीजों को मजबूती से पकड़कर मत बैठो। जो चीज तुम्हारे जीवन में आ रही है उसका स्वागत करो। जो चीज जा रही है उसे शांति से जाने दो। अंत में सिर्फ एक बात याद रखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें परेशानी देने नहीं आता। मैं बस तुम्हें बदलने आता हूं। मैं तुम्हें बेहतर बनाने आता हूं। मैं तुम्हें सिखाने आता हूं कि क्या जरूरी है और क्या बेकार। अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो थक जाओगे। अगर भागोगे तो और उलझ जाओगे। लेकिन अगर मेरी चाल को समझकर मेरे साथ बहोगे तो जीवन आसान हो जाएगा, मन शांत रहेगा और तुम हर पल का आनंद ले पाओगे। मैं कालचक्र हूं। मैं शुरुआत भी हूं और अंत भी। मैं अतीत भी हूं और भविष्य भी। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी हूं और तुम्हें बस इतना समझना है कि हर पल को अच्छे से जीना ही मेरे साथ चलने का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि मैं ही काल हूं और मैं ही चक्र।